Good morning, student. This is a second video of chapter 6, standard 12, subject economic. In this video, I'm going to teach types of unemployment, right? We can see the time, income, willingness, four can see, and from four factor we know the types of unemployment, right? So first, unemployment is ओपन अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे। हमने ये चारों जो फैक्टर है वो देखे थे, चार फैक्टर के हिसाब से कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट है वी कैन सी इन दिस वीडियो करेंगे। अकॉर्डिंग टू अबोव मीनिंग रोड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे मीनिंग those individuals who are ready to work at current wages rate and possess qualified to but do not get any job said be fully unemployed openly unemployed है getting जिस जो मतलब क्वालिफाइड है और वो करंट वेजेस पे रेडी भी हैं वर्क करने के लिए, उसके बावजूद भी उनको काम नहीं मिलता तो वो फुल्ली अनएम्प्लॉयड को हम कह सकते हैं, राइट। जैसे आज जो ग्रेजुएशन करने के बाद उनको वर्क करना चाहते हैं, उसके बाद भी उनको वर्क नहीं मिलता, राइट। वो जो भी वेजेस पे वर्क करना चाहते हैं उसके बाद वर्क नहीं मिलता, उसको हम फुल्ली अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं। गेटिंग कॉमनली द करंट कंट्री इज विच लेबर सप्लाई इंक्रीज फास्ट process and urbanization is also fast, right? Over there high rate of full unemployment can be seen, right? तो कहने की जो ग्रेजुएशन के बाद जो निकलते हैं बंदे उसकी वजह से क्या अर्बनाइजेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसी जगह पे हम फुल एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं, राइट। अर्बनाइजेशन में अर्बन एरिया में ज़्यादा हम फुल एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन मोर इन द सिटीज़ इन देन विलेज, है इन मोर इन सिटी देन विलेज। ज़्यादातर हम सिटीज़ में ये अनएम्प्लॉयमेंट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं, विलेज में नहीं। विलेज में ज़्यादातर जो पीपल्स होते हैं इन्हें कुछ ना मिले तो अपनी खेती में ही काम कर लेते हैं, बट सिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। सिटी में काम करो तो फैक्ट्री में काम करो, नहीं तो अगर फैक्ट्री बंद है तो घर पे बैठो, मतलब फुल्ली अनएम्प्लॉयड। कैडिंग ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल आर दोज हु माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ जॉब, ठीक है। ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल्स मतलब माइग्रेट पीपल, मतलब ओपन अनएम्प्लॉयड पीपल वही होंगे जो माइग्रेट करते हैं विलेज टू सिटी इन सर्च ऑफ जॉब, ठीक है। जॉब ना मिले तो फुल्ली अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आर एजुकेट एंड लेस ट्रेन एंड स्किल पर्सन, गेटिंग। तो पीपल सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट आर एजुकेट और लेस ट्रेन, एजुकेट भी होते हैं और वैसे कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो लेस ट्रेन और स्किल पीपल अन सेमी स्किल पीपल भी हम देख सकते हैं, गेटिंग। And after that the people with open unemployment cannot work and cannot get work, but such people consume goods and spend, ठीक है। जो ऐसे पीपल है जो फुल्ली अनएम्प्लॉयड है, ओपन अनएम्प्लॉयड है, वो तो काम तो नहीं कर पाते बट लेकिन वो कंज्यूम करते हैं, राइट। उनको ऐसा नहीं कि हम एक दिन खाना नहीं खाए थे, मतलब एक दिन काम ना करते एक दिन खाना नहीं खाए, हम खाना कंज्यूम करेंगे ही, राइट। बट काम ना मिले तो कहने गए प्रेशर हम पे बनेगा और इकोनॉमी पे बनेगा, राइट। हैंस दे बिकम ए बर्डन एंड रीजन ऑन द लो प्रोडक्टिविटी। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन मोर अमॉन्ग द एज ग्रुप ऑफ 15 to 25 ईयर्स ओल्ड, राइट। 15 से 25 साल के बीच में हम ये ओपन अनएम्प्लॉयड देख सकते हैं, ज़्यादातर होते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट when labor cannot utilize their capability fully for certain people who accept less capable job is called underemployed, ठीक है। जब एक लेबर एक पर्सन अपना जो पूरी कैपेबिलिटी है वो यूज़ ना कर पाए कुछ टाइम के लिए, तब उसको लेस कैपेबल जॉब कहलाता है, राइट। तो उसको हम अंडर एम्प्लॉयड कहेंगे। when a labor is willingly and ready to work for a certain year or a day but get job for than hours less than those hours or a day, then he is said to be underemployed. For example, a labor working in industries agriculture land get work only for the 5 hour instead of 8 work, right? 8 hours, right। एक लेबर 8 घंटे काम कर सकते हैं बट उसको 5 ही घंटे की वर्क काम मिले तो उसको हम अंडर एम्प्लॉयड कह सकते हैं। then he is said to be underemployed, getting
According to this meaning, in rural India, the seasonal unemployment in agriculture sector is types of unemployment, right? तो ये इसका मीनिंग हमें एग्जांपल देखना होता है, हम रूरल एरिया में देख सकते हैं जहाँ पर सीजनली कुछ एम्प्लॉयड होते हैं. फॉर एग्जांपल गन्ने की खेती भी कुछ 6-7 महीने ही होते हैं, उसके बाद जो गन्ने फार्मर होते हैं वो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, राइट? इस तरह कुछ सीजनल क्रॉप होते हैं जो सीज़न में होते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर जो भी फार्मर है उस क्रॉप के, वो अनएम्प्लॉयड कहने लगता है, गेटिंग. बट a labor in agriculture sector get work only during a snow and harvesting season in unemployed rest of the time. ठीक है, और उसके बाद जो भी पीपल है वो रेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम. इंडियन कल्चर इज बेस्ड ऑन द मानसून एंड ड्यू टू लिमिटेड इरीगेशन फैसिलिटी agriculture sector seasonal nature of unemployment we can see in the Indian agriculture sector, getting. Now, similarly, many individuals do not get jobs according to their degree. They accept degree job but also call unemployed, right? उनको बहुत से सिमिलर पीपल्स के पास डिग्री होती है पर उसके अकॉर्डिंग को जॉब नहीं मिलते हैं, then we can call under employment, right? And they accept the low degree job and can do, right? For example, a person with a degree of computer engineer who work as a in a garage, getting. एक पर्सन के पास इंजीनियर डिग्री है बट वो गैराज में वर्क कर रहा है, काम तो कर रहा है पर अकॉर्डिंग टू डिग्री नहीं कर रहा है, ठीक है? डिग्री जो उनके पास उसके हिसाब से वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो वी कैन कॉल दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट? our next topic is disguise unemployment, right? Disguised unemployment means hidden unemployed. This type of unemployment is very commonly in developing economic like India, right? इंडिया के अंदर ऐसे डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, राइट? अब डिस्गाइड एम्प्लॉयमेंट होता क्या, राइट? डिस्गाइड एम्प्लॉयमेंट ये ऐसा होता है जहाँ पे दो वर्कर उस वर्क को पूरा कर सकते हैं बट वहाँ पे 3 या 4 वर्कर लगे हो, उसको हम जो एक्स्ट्रा 2 वर्कर हैं वो भी वर्क कर रहे हैं बट उसको हम डिस्गाइज मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, राइट? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है बट दिखता नहीं है, राइट? सेम चीज़ हमें एग्जांपल में देखने मिल जाएगा. इन एनी एक्टिविटी इफ़ टू मेनी person are employed in a given level of technology and when few person are removed from the work the total production does not change, then there exists the disguise unemployed, right? कुछ too many person are working same in technology, राइट? कुछ सब ज़्यादा पर्सन काम करते हैं बट वहाँ पे कुछ पर्सन को निकाल दिया जाए बट प्रोडक्शन पे कोई असर ना पड़े तो उसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, राइट? वहाँ पे 2-3 पर्सन जो ऐसे थे जो वर्क कर रहे हैं पर उसका कोई ज़रूरत नहीं थी, गेटिंग. It could also define as a given resource of technique of production in overpopulated developing agriculture sector have a zero marginal productivity, then such countries are said to be disguised unemployed men, getting. In the relaxation of above definition it can be said that disguised unemployment has a zero marginal productivity, getting. In India the population is constantly increasing, hence the people demanding employment is also increasing at the high rate. But in India, the poor development of sector other than agriculture put heavy burden on the agriculture sector of unemployment. If the surplus labor are removed from the agriculture sector, then also agriculture production will be not decrease. Getting, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि 2 फार्मर वर्क कर रहे हैं, सॉरी 2 फार्मर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं बट एक फार्मर को वहाँ पे निकाल दिया जाए तभी वर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो वो एक फार्मर जो है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड कहलाएगा, गेटिंग. उसका मतलब ये कि मतलब जो भी वहाँ पे बंदे वर्क कर रहे हैं, राइट, वो एक्स्ट्रा बंदे का कोई वर्क नहीं है बट बिकॉज ऑफ कोई वर्क नहीं है उनके पास तो वो मतलब एग्रीकल्चर में लग जाते हैं, राइट? एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, जैसे 2 ब्रदर हैं, राइट, 2 भाई हैं जो एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं, राइट? उनकी जो सन है, राइट, उनका सन बच्चे मतलब बच्चे बड़े हो गए, राइट, उनको भी कोई वर्क नहीं मिल रहा है, राइट? उन दोनों भाई के बच्चों को कोई वर्क नहीं मिल रहा है बाहर,
तो भी उस एग्रीकल्चर में काम में लग गए हैं गाड़ी, तो भी उस मतलब दो वर्ग बच्चे उनके काम ना करें तब भी वो काम उतने ही होते हैं, बट